अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ठीक है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री का पार्ट पोर्शन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था व्हाट इज एग्जैक्टली स्टोइकियोमेट्री। तो अभी हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री। तो as you think about molecular mass, what is molecular mass? The molecular mass is actually composition of that molecule. Okay, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ H2SO4. Okay, H2SO4 का अगर आप molecular mass फाइंड करोगे that is approximately around 98. Okay, approximately around 98. तो 98 अगर आप मैं प्रिसाइजली लिखूं तो 98.08 इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो इसका कंपोजिशन क्या है? दैट मींस 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 into 1, ओके 1.01 ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन 1.01। तो 2 into 1.01 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2.02 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एस की बात करेंगे सल्फर की, तो दैट इज 1 into सल्फर 32.01 अप्रोक्सीमेटली और 32.02 पार्ट्स, तो दैट इज 32.02 पार्ट्स ऑफ सल्फर। एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे दैट इज 4 into 16.01 अप्रोक्सीमेटली, तो 16.04 ऑफ सल्फर सॉरी ऑक्सीजन। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। सल्फर कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट्स। ऑक्सीजन कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। तो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स, relation of elements in compounds. Okay, relation of elements in compound. compound के अंदर elements के बीच क्या relation है? that is known as stoichiometry. ओके, मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री बहुत बड़ा है, इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट ही है, इसी के अंदर से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट अभी हम लोग को खाली कंपोजिशन समझना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इन द कंपाउंड दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो ये बेसिक था व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री। मॉलिक्यूलर फार्मूला सपोज मैं आपको बनाने के लिए दे दूं कि अगर आपके पास मैं दे रहा हूं कंपोजिशन, आपको दे रहा हूं कि चलो सपोज कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये तीनों का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के दिखाओ, ठीक है। तो अभी तो आपको पता है कि H2SO4 इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। बट अगर सपोज आपको ना पता हो कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है, तो मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री कैन हेल्प यू। मॉलिक्यूलर जो स्टोइकियोमेट्री है, कंपोजिशन जो है, उसके ऊपर से पता चल सकता है कि हाउ मच पार्ट इज गोइंग टू यूज इन दैट molecule or in that compound. Okay, रेशियो आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम दैट स्टोइकियोमेट्री। आपको रेशियो पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है और सल्फर का ऑक्सीजन के 4 पार्ट है एंड सल्फर का 1 पार्ट है, ठीक है। 2:4:1 का जो रेशियो है, दिस रेशियो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो ये रेशियो डिराइव करने के लिए दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट करने के लिए, जब पता नहीं होता कि आपको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है, तब आपको ये स्टोइकियोमेट्री काम में आएगी। तो स्टोइकियोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फार्मूला। अब व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? तो होल नंबर का जो बेसिक फार्मूला बनता है, जिसके अंदर होल नंबर्स होते हैं और सबसे बेसिक फार्मूला जिसको अरेंज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है, दैट फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला बेसिक नंबर से बनाया जाता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का स्टेटमेंट लिखेंगे, अ केमिकल फार्मूला दैट यूजेस द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स टू गिव द करेक्ट मास रेशियो, टू गिव करेक्ट मास रेशियो of the element is called an empirical formula.
ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला का स्टेटमेंट है, जैसे सपोज मेरे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन का कुछ फॉर्मेशन है, जैसे C2H2 है, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूँ फॉर्मूला C4H8 ऐसा कुछ फॉर्मूला है, C3H6 ऐसा कुछ है। तो दीज आर थ्री डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल है, आप लोगों को पता है, ठीक है। बट अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसका सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना बन सकता है, CnHn, ठीक है। अगर n टाइम्स में दोनों को लिख रहा हूं तो दोनों के कॉमन नंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। CnCH का n टाइम्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो उसके कॉमन नंबर्स निकल जाएंगे, जैसे मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ठीक है, n = 2, n = अगर मैं 2 ले लेता हूं क्या हो जाएगा, C2H2, ओके। n = 3 ले रहा हूं तो यहां पर C3H3 हो जाएगा। अगर इसका एक और एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वाइज, तो CnH2n, ठीक है। दिस इज आल्सो अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको आप पहले के जमाने होमोलॉजी सीरीज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि होमोलॉजी सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। फ्रॉम दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला यू कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल वी कैन क्रिएट, ओके, और व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी देयर फॉर दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कोई भी जगह पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वेयर n इज अ होल नंबर, ये जो n है उसके अंदर आप खाली होल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस क्या है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज जनरल फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेल अरेंज्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे H2SO4 के अंदर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया H2SO4 है, अगर मैंने ऐसा लिखा O4SH2, ठीक है, ऐसा कुछ बना है आपको, तो दिस शुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं है कि ये एसिड है, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम ही है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी काइंड ऑफ दिस, ऐसा हो सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको रीअरेंज करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, देयर इज पर्टिकुलर मेथड एंड सेट ऑफ रूल्स टू मेक एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाता है, ये लोग हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें और सीखने हैं, मोल कॉन्सेप्ट अबाउट, ठीक है, तो वो सब भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला equals to empirical formula of base n, where n is a whole number ratio, ये दोनों का जो रेशियो है होल नंबर का, ठीक है। जैसे अगर इसका रेशियो निकालो तो इसके ऊपर से ऐसा भी डेरिवेशन हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल formula equals to small n, where n is a whole number. तो ratio of molecular formula and empirical formula to the whole number ratio is known as empirical formula ratio, okay। तो ये जो है where n की वैल्यू हम लोग n लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, empirical formula and molecular formula सेम हो जाएगा अगर n की वैल्यू 2 लेंगे, 1 लेंगे तो, ठीक है। इस केस के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा सेम रहेंगे, दिस आर नोन एज आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और आइडेंटिकल एम्पिरिकल फार्मूला, क्लियर है। तो आइडेंटिकल लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे,